हम बच्चे करने वाले हैं अब डेफिनेट इंटीग्रेशन। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज थी हमारे पास 7.7 तक, जिनकी हमने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करी है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मतलब अपने पास अपने चैनल पे डाली भी हुई है, तो 7.7 तक हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन थी। इनडेफिनेट बेसिकली क्या होता है, जिस टाइम पे हमारे पास लिमिट्स नहीं थी, उसके सिंपल इंटीग्रेशन थी। अब हम करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हुए जो हमारे पास सबसे पहली एक्सरसाइज आती है वो 7.8 है, जिसको हम कहते हैं लिमिट एज अ सम। एक तरह से ये जो एक्सरसाइज है 7.8, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज की डेरिवेशन की तरह काम करती है। जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल था, उसी तरीके से लिमिट एज अ सम है। ये एक्सरसाइज फॉर द टाइमिंग हम स्किप कर रहे हैं, हम 7.8 नहीं करेंगे, ये आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन जो बच्चा एडवांस की तैयारी कर रहा है, जेई एडवांस के लिए लिमिट एज अ सम करना बहुत ज़रूरी है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते भी हैं। तो अगर कोई बच्चा जेई एडवांस के लिए तैयारी करते हुए 7.8 करवाना चाहता है तो वो ग्रुप में, वो मतलब कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं 7.8 को सेपरेटली करा दूंगा। फिलहाल जो हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं ये अपना बोर्ड्स ओरिएंटेड ज़्यादा बन रही है, तो करके हम 7.8 को स्किप करके हम डायरेक्ट 7.9 और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उस पर जंप कर रहे हैं। चलो, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि ऐसी इंटीग्रेशन जिसके अंदर हमारे पास लिमिट्स गिवन होंगे। जैसे यहाँ पे fx dx a to b, यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स गिवन है, तो लिमिट्स गिवन है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करता हूँ तो इंटीग्रेशन सॉल्व करके लेट अस अज्यूम ये f ऑफ x आ जाएगा। जो स्मॉल f ऑफ x है ये इंटीग्रेशन सॉल्व होके कैपिटल f ऑफ x हमें आंसर में मिल जाएगा। तो इसकी लिमिट्स जो रहेंगी वो a से b तक हम ऐसे लिख देंगे। और इसमें कुछ खास नहीं करना, सिर्फ एक काम होता है, एक बार अपर लिमिट डाल दो x की जगह, एक बार लोअर लिमिट डाल दो, और जो भी ये सॉल्व करके न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर। सीधी बात है। यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्लस सी था वो इस उन सारे कांस्टेंट के नाम का मिला जुला के एक कांस्टेंट लगा देते हैं। यहाँ पे वो कांस्टेंट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऑलरेडी हमें लिमिट्स डिफाइंड है, उन लिमिट्स के बीच में अपने आप वो कांस्टेंट मैनेज हो जाता है। तो मैं एक दो क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बहुत ईजी से हैं शुरू में। इसमें नॉर्मल जो हमारी इंटीग्रेशन थी वही लगेगी, बस लास्ट में फाइनल स्टेप में ए और बी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है हमें। चलो देखते हैं। सबसे पहला बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 2 से 3 के बीच में हमारे पास लिमिट है और इंटीग्रेशन है x स्क्वायर dx की। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी x क्यूब बाई 3, 2 से 3। अब क्या करेंगे, एक बार 1/3 कॉमन ले लेते हैं और एक बार अपर लिमिट 3 की पावर 3 माइनस एक बार लोअर लिमिट 2 की पावर 3। सॉल्व कर दो, सीधा रिजल्ट आ गया। ये क्या आएगा, 1/3 इंटू 27 माइनस 8, जो भी हमारे पास सॉल्व करके इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी हमारे पास 19/3 विल बी दी फाइनल आंसर। ये सीधा सा आंसर है, बहुत सिंपल। मैंने इंटीग्रेशन लगाई और उसके बाद सीधा सीधा मैंने क्या कर दिया, लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया। और अगर जो क्वेश्चंस करके देखते हैं, देखो इसमें एक और है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ अलग तरह का फॉर्मूला आएगा। सेम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला ही कंसेप्ट लगेगा पूरा का पूरा, और उसी को सॉल्व करते हुए बस फाइनल स्टेप में हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास 0 to π/4 साइन क्यूब 2t कॉस 2t dt। ये हमारे पास हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है, साइन क्यूब 2t कॉस 2t। अब साइन क्यूब वाले में अब हमें, अगर जिस बच्चे ने साथ के साथ हमारा मतलब अपना ये एक्सरसाइज फॉलो करी है और जिसने इंटीग्रेशन पिछली करी है तो उसे ये समझ में आता होगा कि जहाँ पे क्यूब है और वहाँ कॉस 2t है तो किसी एक के अंदर यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, साइन 2t को अगर मैं लेट अस अज्यूम x सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2t इंटू 2 और t का dt, x का आएगा dx। तो ऐसे करने से हमें फ़ायदा क्या मिला, हमारे पास cos 2t dt की वैल्यू dx/2 आ गई कि नहीं, cos 2t dt की वैल्यू dx/2 आ गई। डन है। तो अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो मैं अब ना एक स्टेप समझा रहा हूँ। हमने सब्स्टिट्यूट तो कर दिया, हमने साइन 2t को x पुट कर दिया, पर जो हमारे पास 0 to π/4 लिमिट्स थी वो तो हमारी t के लिए थी। जब हम x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें साथ में लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। अब इसको करने के मैं दो तरीके बता रहा हूँ। एक तो ये कि हम साथ के साथ ही लिमिट चेंज कर दें और क्वेश्चन को लिमिट्स के साथ ही लेके चलें। एक है कि मैं
इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट से छेड़खानी करूंगा ही नहीं, मैं नॉर्मल इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेता हूं। cos 2t dt, अभी मैंने लिमिट्स लिखी ही नहीं है, वो बाद में फाइनल आंसर के टाइम पे हम यूज़ करेंगे। और जब मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन लगाया है, साइन की जगह मैंने x लिख दिया है, तो x क्यूब और इसकी जगह हमारे पास आ गया dx/2। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 मैंने बाहर लिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया x की पावर 4/2, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब इसकी लिमिट थी 0 से π/4 बिल्कुल थी, तो हम ये 0 to π/4 यहाँ तो लगा सकते थे, लेकिन जब मैंने x सब्स्टिट्यूट किया तो लग नहीं सकता था। तो हम एक काम करते हैं, इसको आंसर के अंदर वापस से x की जगह पे t वाली वैल्यू डाल देते हैं। तो sin 2t होल रेज टू द पावर 4/2 आ गया कि नहीं, समझ में आई ये बात। तो एक तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 sin क्यूब 2t cos 2t dt इज इक्वल टू 1/2 sin 2t होल रेज टू दी पावर 4, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक गई थी, 0 से π/4। ये समझ में आई बात। मैंने कुछ लिमिट से छेड़खानी करी नहीं, जो क्वेश्चन था उसके अंदर लास्ट में जब हमने वापस से t की टर्म्स में अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख दिया और लिमिट्स अब मैंने लिख दिया। अब सीधा सा करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 एज इट इज साइन ऑफ 2 इंटू π/4 के रेज टू दी पावर 4 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0 रेज टू दी पावर 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या आएगा, 1/2 एज इट इज साइन 2 1s are 2 2s are sin π/2, sin π/2 मतलब 1 रेज टू दी पावर 4 इज 1 माइनस साइन 0 0 होता है, तो ये हमारे पास 1/2 आंसर आ गया। डन है। तो एक स्टेप तो सिंपल सी ऐसे थी, इसमें देखो सिंपल इंटीग्रेशन लगी, बस मैंने लास्ट में क्या किया, पूरा सब्स्टिट्यूशन से वापस से अपने मेन फंक्शन के अंदर वैल्यू लाकर और उसके अंदर मैंने जो हमारे पास लिमिट्स थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी। एक दूसरी स्टेप है, अब दूसरी स्टेप में क्या रहता है हमारे पास, हम यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से ना करके जब मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया है, मैं यहीं पर लिमिट चेंज कर देता हूँ। कैसे होगा, जैसे कि व्हेन t अप्रोचेस टू 0, मैं इस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ कहाँ पे, इसमें। व्हेन t अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 2 इंटू 0 इज साइन 0 इज इक्वल टू x। साइन 0 की वैल्यू 0, x की वैल्यू आ गई है 0। मतलब जब t की वैल्यू जहाँ 0 थी वहाँ x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा t की टर्म्स में, जब मैं t को x की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे अगर अब क्वेश्चन को लिखूँगा, इसी क्वेश्चन को लिखेंगे, तो यहाँ जहाँ ये 0 था उसकी जगह पे 0 आ गया, क्योंकि x की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में 0 आ रही थी। और यहाँ आ गया था हमारे पास x क्यूब और ये dx/2, बिल्कुल ठीक। अब आती है बात अपर लिमिट की। इस अपर लिमिट के बदले क्या आएगा, व्हेन x अप्रोचेस टू π/4, तो x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू π/4, दैट इज साइन π/2, साइन π/2 साइन 90, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो जब x t की वैल्यू π/4 अप्रोच कर रही थी, हमारे पास x की वैल्यू क्या अप्रोच करेगी, 1। तो अब मेरे पास ये जो इंटीग्रेशन है, मैं डायरेक्ट इसको कैसे कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x क्यूब dx/2। सॉल्व करते हैं, x रेज टू दी पावर 4/4 इंटू 1/2, ठीक है ना। एक सेकेंड, यहाँ एक गड़बड़ हो गई थी इस क्वेश्चन में ना, मैंने गलत कर दिया था, यहाँ 1/4 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है। वो जो हमारे पास उसकी पावर आनी थी वो डिवाइड भी होनी थी, तो यहाँ पे ये 1/8 चलेगा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा ये 1/8 आएगा। समझ में आई ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, लिमिट डालेंगे 0 to 1, तो 1/2 इंटू 4 लेके बाहर ही डाल दिया, अपर लिमिट डाली 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 0 रेज टू द पावर 4, दैट इज 1/8 ओनली। तो जिस मेथड से तुम्हें कंफर्टेबल लगे उससे कर लो, आंसर दोनों से सेम आएगा। एक जिसमें हम साथ के साथ ही सब्स्टिट्यूशन में लिमिट्स को चेंज कर देंगे, दूसरा जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, आंसर आएगा, वापस से अपने मेन फंक्शन की टर्म्स में डालेंगे और फिर लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आंसर दोनों से सेम आता है, अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास जो 7.9 एक्सरसाइज है वो खुल जाती है और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन हम उसके करके देख लेते हैं।
अगर इन क्वेश्चंस के अलावा किसी बच्चे का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रो से पहले मैं ये करा दूंगा। अदरवाइज एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इसमें कुछ ट्रिक्स नहीं है, नॉर्मल इंटीग्रेशन लगेगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है x+1 dx, ठीक है, इसमें अभी तक डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसा कुछ अलग नहीं है, सिर्फ क्या है लिमिट सब्स्टिट्यूट करने फाइनल आंसर में। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे x का क्या आएगा x² 2 प्लस 1 का आएगा x एंड -1 से 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दें, अपर लिमिट डालेंगे तो 1/2 प्लस 1 माइनस -1/2 -1 का स्क्वायर प्लस -1, ऐसा कुछ आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर इस प्लस, बाहर के नेगेटिव की वजह से वो फिर से -1/2 बन गया और यहाँ माइनस माइनस हो के प्लस बन गया। 1/2 कट के 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन से एक बार अपने आप और क्रॉस चेक करते रहना। मेन कंसेप्ट है मेरा कि इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, तो देख लेना वो। इसके अलावा जहाँ भी कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx/1 + x²। अब 1/1 + x² किसका इंटीग्रेशन होता था, tan इनवर्स का। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका सीधा इंटीग्रेशन जब मैं सॉल्व करूँगा तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ x 0 to 1। बहुत बढ़िया, सीधा था, 1/1 + x² tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता था। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन सीधा tan इनवर्स होता था। अब इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। tan इनवर्स ऑफ 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan 0। इनवर्स और tan फंक्शन हट जाएंगे और ये π/4 माइनस 0 दैट इज π/4 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो साफ दिख रहा है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं नहीं। इसी तरह की सारी एक्सरसाइज है जो कंटिन्यू होती रहेगी। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करके दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज बहुत इजी है, बेसिक है, हमारे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को ही कैरी फॉरवर्ड करा रही है, सिर्फ लास्ट स्टेप में लिमिट्स डल रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो बता देना मुझे। x dx अपॉन x² + 1। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो 2 से 3, अब इसमें क्या करूँ मैं, सीधा सा x² + 1 को टी पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा 2x dx = dt, x dx = dt/2। बहुत बढ़िया। अब इसको फिर वही हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट करता हूँ और बाद में लिमिट डाल दूँ, या मैं पहले ही लिमिट चेंज कर लूँ। एक काम करते हैं, पहले लिमिट चेंज करने वाली स्टेप कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है क्या, when x approaches to 2, t approaches to 2² + 1 that is 5। क्लियर है? और when x approaches to 3, t approaches to 3² + 1 that is 10। बहुत बढ़िया। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 की जगह हमारे पास आ जाएगा बच्चे 5 और 3 की जगह हमारे पास आ जाएगा 10। x dx की जगह पे आ गया dt/2। अब वो जो dt/2 है, 1/2 को बाहर ले लेते हैं और नीचे x² + 1 को हमने t पुट कर दिया। बहुत बढ़िया। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 log of t और लिमिट डलेगी 5 से 10 के बीच में, तो 1/2 बाहर log of 10 माइनस log of 5। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल दिया, जिसको 1/2 log of a माइनस log of b का फॉर्मूला होता है log a/b, तो 2/5, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार दैट इज़ 1/2 log 2। और सिंप्लीफाई करेंगे तो log of 2⁻² 1/2 कर सकते हैं log की प्रॉपर्टी से, और इसको log √2, ये हमारा फाइनल आंसर आ सकता है। ठीक है, चाहे इस फॉर्म में छोड़ दो चाहे इस फॉर्म में छोड़ दो, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। डन। इसी के साथ हमारी जो 7.9 एक्सरसाइज है वो पूरी ख़त्म हो गई है। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे के अगर डाउट्स होंगे तो मुझे मेंशन कर देना। डन।